नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में बात होगी यूपी के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की, जहां राजस्थान के सीएम ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। तस्वीरें हुई वायरल। साथ ही होगी बात मंत्री ओम प्रकाश की, जिन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गंगा नहाने वाली तस्वीरों पर तंज कसा है। फिर बात होगी एनकाउंटर की, जहां गौकशों से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। और आखिरी में बात होगी शांभरी पीठाधीश्वर, जिनकी साधना ने मथुरा के श्री कृष्ण भूमि का मुद्दा फिर गरमा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर महाकुंभ से जुड़ी है, जहां लगातार बड़े बड़े नेता से लेकर आम जनता आ रहे हैं। और अब इसी कड़ी में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे, जिसके बाद से उनकी तस्वीरें लगातार सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल भजन लाल शर्मा ने संगम में डुबकी लगाई और फिर सूरज को अर्घ दिया। इसके बाद मां गंगा की आरती भी। सीएम भजन लाल ने एक्स पर लिखा, प्रयागराज में आस्था, श्रद्धा और एकता के महासमागम महाकुंभ 2025 में पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की पावन डुबकी लगाने का अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात लेटे हुए हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन एवं पूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चन कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि मंगलम एवं आरोग्यमय जीवन हेतु प्रार्थना की। भजन लाल शर्मा से पहले केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संगम की डुबकी लगाई थी, जबकि बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद रवि किशन भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी महाकुंभ के दर्शन को पहुंचे और संगम में स्नान किया। अब तक कई करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के दर्शन को आ चुके हैं। इनमें सभी संख्या में साधु संत शामिल है। महाकुंभ में साधु संत और विशेषकर नागा साधु आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशी सैलानी भी आस्था के इस स्थल के दर्शन कर रहे हैं। विदेशी सैलानियों के लिए ये एक अद्भुत अनुभव है, क्योंकि इतना व्यापक धार्मिक जमावड़ा उन्होंने कहीं नहीं देखा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के अलावा गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को भी महाकुंभ का न्योता भेजा है। जल्द ही उनके भी महाकुंभ आने की संभावना है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो मंत्री ओम प्रकाश से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री व सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का वक्फ में हुए फर्जीवाड़े पर बड़ा बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने कहा कि कुछ मुसलमान वक्फ की जमीन को बेचकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार संशोधन बिल ला रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 25,000 लाभार्थियों को घरौनी स्वामित्व का प्रमाण पत्र वितरित किया। राजभर ने कहा, ग्रामीण इलाके में छोटे छोटे झगड़ों का अब इससे निस्तारण हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक 9 फरवरी को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश सहित पूरा पंचायती राज विभाग महाकुंभ में डुबकी लगाएगा। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई थी। महाकुंभ के आयोजन में घोटाले के आरोप पर कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में भी कुंभ का आयोजन हुआ था। कोई भी सरकार होगी तो हर 12 साल पर वहां कुंभ लगेगा। एनडीए सरकार ने श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से कुंभ की व्यवस्था की है। लोगों को पहुंचने और फिर वापस उनके घरों तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि इन काम में उन लोगों को घोटाले दिख रहे हैं और हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है। अखिलेश यादव के कुंभ के बजाय हरिद्वार में नहाने के सवाल पर कहा कि अगर वो ना जाए तो क्या हम उन्हें जबरदस्ती नहाने के लिए ले जाएं? अफजाल अंसारी ने एक दिन पूर्व कहा था कि हरिद्वार के बाद गंगा मैली हो जाती है। इस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हरिद्वार में आखिर क्यों गंगा में नहाने गए। हालांकि अभी मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर अखिलेश यादव ने टिप्पणी नहीं कही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सपा प्रमुख क्या कुछ पलटवार करते हैं। खबरों में अब बात एनकाउंटर की। दरअसल अलीगढ़ में बीते दिनों लगातार हो रही गौकशी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों अलीगढ़ जिले में अलग अलग जगह पर गौकशों ने गौकशी की घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर दर्जनों
हिंदूवादी नेताओं के द्वारा कई जगह पर प्रदर्शन भी किया गया था। अब अलीगढ़ पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गौकशों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इसी कड़ी में 18 जनवरी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर गौकशों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इलाज के लिए भर्ती कराया है। दरअसल 18 जनवरी 2025 की देर रात थाना अरकाबाद व सर्विलांस की संयुक्त टीम उकावली बम्बे के पुल पर चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना दी कि जिन आरोपियों ने 4 जनवरी को गाय काटी थी वो पिलखना की तरफ से पैदल आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने पैदल आ रही तीनों अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस टीम को देखकर अपराधी सड़क से नीचे बम्बे की पटरी को जाने वाले रास्ते से भागने लगे। पुलिस ने रोकने के लिए कहा कि जिस पर इनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही की जिसमें एक अभियुक्त आदिल के पैर में गोली लगी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर नाल में फंसा हुआ एक खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। इसके अलावा एक अन्य अभियुक्त मुहीत के पास से एक कुल्हाड़ी व एक छुरा और अभियुक्त सुआलिन से एक कुल्हाड़ी, छुरा, रस्सी व प्लास्टिक की बोरी बरामद हुई। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेते हुए घायल अभियुक्त आदिल को इलाज के लिए जिला अस्पताल अलीगढ़ में भर्ती कराया गया है। एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि सर्विलांस व थाना पुलिस की गौकशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। इस दौरान अन्य गौकशों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हम गौकशी का काम करते हैं। हमने परिवारों के लोगों और कुछ मिलने वालों के साथ मिलकर 4 जनवरी को सुबह एक गाय काटी थी। पुलिस ने अन्य आरोपियों को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। खबरों के अंत में अब बात शांग भरी पीठाधीश्वर की, जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में जीत के लिए महासाधना की। दरअसल अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए संत महात्माओं ने अब काशी और मथुरा को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। महाकुंभ में संत महात्माओं के शिविर में कहीं धर्म संसद के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि को पूर्ण रूप से मुक्त कराए जाने को लेकर चर्चा की जा रही है, तो कहीं यज्ञ और अनुष्ठान के जरिए इस संकल्प के पूरा होने की प्रार्थना की जा रही है। इन सब के बीच कान्हा की जन्मभूमि को लेकर महाकुंभ में एक संत का अनूठा हठ योग की चर्चा का सबब बना हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की पूर्ण मुक्ति और अदालतों में इससे जुड़े हुए मुकदमों में जीत दर्ज होने की कामना को लेकर शांगभरी पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी आशुतोष जी महाराज इन दिनों कड़ी तपस्या कर रहे हैं। वो एक झूले के सहारे 24 घंटे खड़े रहकर अनूठी साधना कर रहे हैं। महाकुंभ में उनके शिविर में संत चढ़ी महायज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्नान की पूर्ण मुक्ति के लिए अनूठी साधना करने वाले स्वामी आशुतोष जी महाराज मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे में पक्षकार भी हैं। उनका कहना है कि जब तक और त्याग के बिना भगवान का कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं होता है। शांगभरी पीठाधीश्वर स्वामी आशुतोष जी महाराज का शिविर महाकुंभ क्षेत्र में लगा हुआ है। अपने इस शिविर में एक तरफ जहां वो संचरी महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खड़ी तपस्या की साधना के जरिए मथुरा में कान्हा की जन्म स्थली की पूर्ण मुक्ति के लिए साधना भी कर रहे हैं। उनकी ये अनूठी साधना 13 जनवरी को महाकुंभ के पहले दिन से शुरू हुई है और 1.5 महीने बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण होगी। अपनी इस साधना के तहत आशुतोष जी महाराज 24 घंटे खड़े रहते हैं, खड़े होकर ही साधना करते हैं, नित्य क्रियाएं करते हैं और खड़े खड़े ही सोते भी हैं। अदालती कामकाज के लिए कहीं जाने की जरूरत होती है तो सनरूफ वाली कार का इस्तेमाल करते हैं और उस पर भी खड़े होकर ही अदालत जाते हैं। कड़ी तपस्या की साधना के दौरान
वो मंत्रों का जाप करते रहते हैं तो कभी कान्हा की भक्ति में मगन होकर उनके भजन भी गाते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह अयोध्या में लंबी अदालत की लड़ाई के बाद रामलला अपने धाम में विराजमान हो सके, इस तरह से मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में भी हिंदू पक्ष को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जीते मिले। वहां सनातन धर्म के लोग बिना किसी रुकावट के पूजा अर्चना कर सके। इसी वजह से महाकुंभ की पवित्र धरती पर वो महासाधना कर रहे हैं। अब उनकी साधना का फल मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 4 के चक्रव्यूह में आज के खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपको नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।